साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं जा रहा हूँ एक यात्रा पे, गुजरात जामनगर। और ये मेरी यात्रा पहली ऐसी यात्रा है। ट्रेन में तो बहुत बार मैंने यात्रा की है, लेकिन पहली ऐसी यात्रा है जिसके अंदर मैं ट्रेन के अंदर अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और मेरा आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम अपने टेरेस गार्डन के लिए पॉट के साइज़ का कैसे निर्धारण करें कि हमें जो पौधे ले रहे हैं हम उनका पॉट साइज़ क्या होना चाहिए। तो एक मोटा सा जनरल में एक तरीका बता दूं, फार्मूला एक मैं बता दूं कि जितने ऊंचाई का हमारा पौधा होता है, जनरली जितनी ऊंचाई का हमारा पौधा है होता है, मान लीजिए हमारा एक पौधा की ऊंचाई है 18 इंच, तो हमें पॉट का साइज़ क्या रखना है, 9 इंच। दूसरा ये है कि हमारा पौधा है पॉट सहित, मतलब एक पौधा है 18 इंच और पॉट का साइज हो गया हमारा 9 इंच। साइज पॉट की मैं बात क्या कर रहा हूँ कि जो टॉप का डायमीटर है, एक सिरे से पॉट का टॉप दूसरे सिरे तक 9 इंच है और 18 इंच का पौधा है, तो कितना हो गया, 18 और 9 27 इंच पॉट और हमारे प्लांट को मिला के। तो इसका 1/3 कर दीजिए, 27 का 27 का 1/3 करेंगे तो 9 इंच पॉट साइज आता है। एक ही जनरल फार्मूला हो गया, तो एक जनरल थंब रूल हो गया। दूसरा, अब एक ये है कि हम ज़्यादातर जो पॉट लेते हैं और जब भी किसी वीडियो में हम बात कर रहे हैं तो हम टॉप के डायमीटर की बात करते हैं कि ऊपर से पॉट का डायमीटर इतने इंच का होना चाहिए या मेरा पॉट ये इतने साइज का है। लेकिन हम पॉट का साइज दो तरह से नाप सकते हैं। एक तो हो गया कि टॉप का हमारा जो डायमीटर है, जैसे कि 10 इंच आप बता रहे, 4 इंच 5 इंच बता रहे, तो ये डिपेंड करता है हमारे। दूसरा होता है तरीका कि हम 1 लीटर तक तो टॉप साइज, टॉप जो हमारा होता है उसके साइज के आधार पर, जैसे हमारा गोल हमारा कोई पॉट है तो उसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक हमारा जो कितने इंच का है वो 1 लीटर तक हमें एक्चुअली मानना चाहिए। और 1 लीटर से ऊपर ऊपर जो हम गमला लेते हैं वो एक्चुअली लेना चाहिए हमें उसमें उसके आयतन के आधार पर, उसके जो हमारा मेजरमेंट है वो डिपेंड करेगा हमारा उसका जो पोर्ट साइज़ का, जो ऊपर का टॉप का डायमीटर है, बेस का डायमीटर और हाइट है। मतलब हमें उसका आयतन निकालना है कि उसमें हमारा वो कितने लीटर का, हमें उसे लीटर में एक तरह से मानना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए 1 लीटर का हमारा कोई पॉट है तो उसका आकार क्या होगा, 5 इंच टॉप उसका डायमीटर होगा एक सिरे से दूसरे तक, और 4 इंच का उसका बेस से होगा डायमीटर। एक टॉप उसका बेस जो होगा उसका एक सिरे से दूसरे से 4 इंच, और उसकी हाइट जो होगी वो होगी 4 इंच। तो ये क्या कितने का हो गया हमारा, 1 लीटर का, 1 लीटर का पॉट हो गया। 2 लीटर, इसी तरह 2 लीटर का अगर पॉट है तो उसमें हमारा जो डायमीटर टॉप का होगा वो होगा 6.5 इंच और बेस का होगा 4.5 इंच और उसकी ऊंचाई होगी 5 इंच। इस तरह मान लीजिए अगर अब मैं 10 लीटर के पॉट की बात करूं तो इसकी जो हमारी होगी टॉप का जो डायमीटर होगा वो होगा 11 इंच और बेस का जो डायमीटर होगा वो 9.5 इंच और इसकी ऊंचाई होगी 9 इंच। तो ये 10 लीटर का हमारा पॉट हो गया। इस तरह हम इसको निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं 30 लीटर के अपने एक पॉट की बात करता हूँ तो हमारा उसका जो डायमीटर होगा, उसका जो व्यास होगा वो होगा 16 इंच, टॉप का जो हमारा डायमीटर है, और उसकी बॉटम का डायमीटर 13 इंच और हम उसकी हाइट होगी 14 इंच। तो ये हमारा 30 लीटर का पॉट होगा। तो हम, मैंने दो तरीके बताए कि एक हम एक आकलन कर सकते हैं पौधे के साइज के आधार पर। दूसरा हो गया पॉट को हम 1 लीटर से नीचे तो हम
जो उसका टॉप का डायमीटर होता है उससे जनरली करते हैं। फिर उसके ऊपर 1 लीटर से ऊपर या 1 लीटर से हम निकालते हैं उसका आयतन कि उसमें कितना लीटर पानी आ जाएगा। तो उस आधार पर हमें पॉट साइज को लेना चाहिए, क्योंकि नर्सरी से जब हम पौधा लेने जाते हैं, क्योंकि छोटा पॉट होगा तो सस्ता दे देगा, पौधा वही है उसी साइज का है लेकिन पॉट में अंतर है। तो ये हमें देखना होता है जब नर्सरी से कोई पौधा लेने चाहते हैं कि किस साइज का पौधा हमने लगा रहे हैं। दूसरा एक बात आती है कि हमें कोई पौधा कितने साइज के पॉट में लगाना चाहिए जब हम नर्सरी चला रहे हैं। तो मोटा सा फंडा है कि आपको ये देखना है कि जो हमारा पौधा है जो हम नर्सरी से ला रहे हैं उसका जो रूट का एरिया है, उस रूट के एरिया से हमें 2.5 इंच, 1 से 2.5 इंच बड़ा रखना चाहिए। 1 इंच से मान लिया रूट का हमें लग रहा है उसका डायमीटर 2 इंच है, तो इसमें 3 से 3.5 इंच का हमें वो लेना पड़ेगा, डायमीटर का पोर्ट लेना पड़ेगा। मतलब उससे बड़ा हो जिसमें उसकी रूट बाउंड होती है, मतलब उसको रूट को फैलने के लिए जगह हो, और फिर कुछ साल बाद हम इसको बदल सकते हैं। तो इसलिए ये आज मैंने वीडियो बनाया क्योंकि मेरे एक बहुत ही वरिष्ठ सीनियर मेरे फ्रेंड ने ये पूछा कि आप जो ये पॉट का साइज़ बताते हो ये कैसे बताते हो। तो पॉट का साइज़ का, पौधे का, और जब हम लेके आ रहे हैं उसकी रूट के हिसाब से हम कैसे निर्धारण करते हैं पॉट साइज़ को, ये आज मैंने 2-3 चीज़ें बताई जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक जो अंतर है पॉट में पौधे को लगाने में और ज़मीन को लगाने में, तो मैं आज आया हुआ हूँ जो हमारी गुजरात में जामनगर में रिलायंस रिफाइनरी है उसकी टाउनशिप है। रिलायंस ग्रीन टाउनशिप है, वो उसका नाम ही ग्रीन है, लिखा हुआ ग्रीन रिलायंस। तो ग्रीनरी वहाँ बहुत ज़्यादा है और सारे पौधे ज़मीन में लगे हुए। तो वो पौधे जिनका कोई मेंटेनेंस नहीं है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जो देखिएगा यहाँ की ग्रीनरी देखिएगा कि एकदम वो ग्रीनरी, वो पौधे, वो फूल के पौधे जिनकी हम बात करते हैं कंटेनर में, और जब ज़मीन में उगाते हैं तो कितने बढ़िया चलते हैं। तो चलिए साथियों मैं दिखा देता हूँ अब हमारी जो टाउनशिप है रिलायंस ग्रीन, उसके पौधों को। नमस्कार साथियों आज मैं आया हुआ हूँ गुजरात। कल मैं चला था और मैं सफ़र तो ट्रेन में बहुत बार करा, लेकिन अब की पहली बार मैंने सफ़र ट्रेन से किया और एक वीडियो बनाया ट्रेन में। तो कुछ हाफ आप देखेंगे मेरा वो ट्रेन का है, और कुछ आप ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे पौधे हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, तो इसकी कहावत का मतलब है कि मैं अपने घर पे आपको पौधे दिखाता था कैमरे के अंदर, छोटे गमलों के अंदर, लेकिन यहाँ देखो एकदम से मेरे गमलों के अंदर छोटे छोटे पौधे खिले रहते थे, लेकिन वो उतने सुंदर नहीं होते थे। अब गमले में पौधे का और ज़मीन के अंदर पौधे का देखिए अंतर, देखिए आप कितना प्यारे ये फूल आ रहे हैं। जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर नहीं है बोगनविलिया की। ये प्लांट जो देख रहे हैं यहाँ पे देखिए 2 कलर में आप ये देखेंगे, यहाँ पे इधर देखिए बहुत ज़्यादा नहीं केयर है, लेकिन ज़मीन के अंदर है क्योंकि ना इनको पानी की ज़रूरत है, लेकिन हाँ इसको क्योंकि सनलाइट चाहिए, सनलाइट इनको पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, और इनकी कटिंग ये बीच बीच में कर देते हैं। तो जितना ज़्यादा कटिंग करते हैं उतने ज़्यादा पौधे अच्छे होते हैं। तो ये गमलों में उगाने से और ज़मीन में उगाने में देखिए आपको स्पष्ट एक अंतर देख रहे हैं। कितनी बढ़िया हैज ये बनी हुई है पौधों की। तो पौधों की हैज बहुत ही प्यारी लगती है, और फ्लावर्स तो एकदम मनमोहक फ्लावर्स हैं। ये आप देख ही रहे कितने सुंदर यहाँ पे फ्लावर हैं। हमने ये अपने जो टेरेस गार्डन में लगाए हुए थे। तो मैं जनरली अपने ये वीडियो डालता था अपने टेरेस गार्डन में खड़े होकर। आज मैं गुजरात में जो हमारी रिलायंस ग्रीन, उसका नाम ही ग्रीन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है। आप चिड़ियों की चहचहाट सुन रहे होंगे। अब ग्रीनरी जहाँ होगी वो तो एकदम सुंदर जगह होगी।
मतलब नेचर से यहाँ हम जुड़ते हैं, प्रकृति से हम जुड़ते हैं। तो यहाँ एकदम सुंदर माहौल चिड़ियों के बीच में, और इतनी ज़्यादा यहाँ ग्रीनरी है कि बस एकदम, मैंने बताया ना कि अब मैं आया हूँ पहाड़ के नीचे। मुझे टेरेस गार्डन अपना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है जो यहाँ है। तो यहाँ देख रहे हैं आपने कितने बड़े बड़े प्यारे प्यारे पौधे हैं। तो मेरा ये वीडियो पहली बार जो मैंने बनाया, कुछ ट्रेन के अंदर और कुछ मैंने रिलायंस जो ग्रीन हमारी टाउनशिप है रिफाइनरी की जामनगर की गुजरात में, उसका ये वीडियो है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? देखो मैंने एक ही पौधा भी आपको इसमें दिखाया, वो है बोगनविलिया का पौधा। यहाँ बहुत सारे पौधे हैं, कनेर भी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कनेर है, एरिका पाम है, यहाँ पे आपका लेंटाना कैमरा भी है, और इस तरह यहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं जो हैज़नुमा में पौधे दिखा रहा हूँ। फ्लावरिंग प्लांट्स तो इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन ये तो हमारी जो अच्छी अच्छी शार्प होती हैं वो पौधे मैं दिखा रहा हूँ आपको। झाड़ी नुमा जो पौधे होते हैं, और उन झाड़ी नुमा पौधों का रूप यहाँ देखिए कि ज़मीन के अंदर ये पौधे कितने अच्छे चलते हैं, जबकि कंटेनर में उतने अच्छे नहीं चल पाते, क्योंकि पॉट का सिलेक्शन उसके मटेरियल के आधार पे भी हम करते हैं। जब भी हम जा रहे हैं पॉट को परचेज करने या ऑनलाइन हम मंगा रहे हैं, तो हमें ये देख लेना चाहिए उसमें जल निकास के लिए होल है कि नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये देखना है कि होल हो। दूसरा, पॉट्स आते हैं हमारे 3 तरह के। एक तो मैंने बताया कि हम लैंड में करते हैं, तो सबसे बढ़िया फ्लावरिंग हमारी, सबसे बढ़िया पौधे हमारे ज़मीन में ही चलते हैं, जो मैंने अभी दिखाया। इसके अलावा हम पोट मंगाते हैं टेराकोटा का, मिट्टी के जो पोट होते हैं वो सबसे, पोट की अगर बात है कंटेनर की, तो सबसे बेस्ट होता है टेराकोटा का, क्योंकि उसमें मिट्टी जो होती है पोट की वो हमारे पानी को सोख लेती है, और जब उसमें नमी का अभाव होता है तो ये वहाँ बनाए रहती है। तो पौधे को जो नमी और ह्यूमिडिटी चाहिए वो उसमें बनी रहती है। दूसरा आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वो एक तरह से अंदर ही अंदर उसमें गमले में थोड़ा हीट पैदा कर देती थी, लेकिन इंडोर में वो देखने में हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम प्लास्टिक के भी यूज करते हैं। इसके अलावा हम यूज करते हैं सिरेमिक के थोड़े हैवी होते हैं और ज़्यादा प्राइस के होते हैं, इसलिए सिरेमिक के में भी इंडोर में हम कमरे के अंदर अगर रख रहे हैं तो वो अच्छे रहते हैं। कुछ लोग जैसे मनी प्लांट को रखने के गिलास के भी यूज करते हैं। तो ये हमें अपने उसके आधार पे कि हम कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, उस आधार पे वाटर प्लांट वाले जितने होते हैं हम वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि ग्लास में उसमें भी हम करते हैं। इसके अलावा हम जो जैसे मैंने बता दिया कि हम हैंगिंग गार्डन में हम भी यूज करते हैं। उसमें हम पॉट्स लेते हैं प्लास्टिक वाले सामान्यतः, लेकिन हम टेराकोटा के भी ले सकते हैं उसमें, लेकिन वो पॉट हमें हल्के होने चाहिए और उसमें पानी निकलने का साधन हो। और ऐसे हैंगिंग गार्डन ऐसी जगह बनाए उसके नीचे कुछ ऐसी चीज़ ना रखो, क्योंकि पानी उसमें से पानी गिरेगा तो नीचे वाली चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमें कुछ ध्यान रखनी है पॉट का परचेज करते। तो मेरा वीडियो आपको दोस्तों कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, मैं 1 मिनट लूँगा दोस्त, मैं आपको अपने कैमरामैन से मिलवाता हूँ। देखिए ये है मेरे कैमरामैन छोटे से, और ये भी किसी फूल से कम नहीं है। ये देखिए कितने सुंदर मेरे कैमरामैन हैं। तो ये देखिए ये मेरी प्यारी सी ग्रैंड डॉटर हैं इप्सिता, मेरी पोती है ये, इसने आज ये मेरा वीडियो बनाया। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं, नमस्कार।